हाय एवरीवन, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स से। इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल। सो पहला जो सिंबल है हमारा वो है एप्सिलॉन। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई एक सेट है ए 1,2,3,4, ठीक है, और कोई एक एलिमेंट है x इज इक्वल टू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x इज बिलोंग्स टू a, मतलब x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट a। अगर कोई हमारा एक और एलिमेंट है y, वो है हमारा 5, तो इस क्या y हमारा जो एलिमेंट है 5 वो क्या a में प्रेजेंट है? नहीं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, दिस इज क्लियर। ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा वो है फाई। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है हमारा फाई। इसको भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट के लिए। ठीक है, फाई फाई इज इक्वल टू दिस। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोस्टली फाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट जो सिंबल है वो देखते हैं हम। सबसेट के लिए हम अब तक यूज़ कर रहे थे ऐसा कुछ। ठीक है, सो जो नेक्स्ट हमारा सिंबल है वो है प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ ये वाला सिंबल, जो नीचे ये इक्वल वाला सिंबल है इसको हम हटा देते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जो सेट के इक्वल नहीं होता है। मतलब जैसे कि कोई ए हमारा प्रॉपर सबसेट है बी का, सो ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी। और जब हम लिखते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसमें हमारा ए मे बी इक्वल टू बी। जो ये नीचे लाइन जो हमने लगाई है प्रॉपर सबसेट वाले सिंबल के नीचे, वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि भाई ए जो है हमारा वो बी के इक्वल भी हो सकता है। अगर ये लाइन हम नहीं लगाते हैं नीचे वाली, तो इसका मतलब ए जो है हमारा वो प्रॉपर सबसेट है, मतलब ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सिंबल है वो देखते हैं। वो है इम्प्लाइज दैट। इसका जो मीनिंग है वो है इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट जो ये सिंबल है इसको यूज़ करते हैं हम दो कंडीशंस के बीच में। अगर हमें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दे रखी है तो उसके बीच में हम इम्प्लाइज टू लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हमारी कंडीशन 1 ट्रू है तो हमारी कंडीशन 2 भी ट्रू होगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारी कंडीशन 2 ट्रू है तो कंडीशन 1 भी ट्रू होगी। ठीक है, वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। सो इसको लिख लेते हैं, कंडीशन 1 implies that कंडीशन 2। इसका मतलब हुआ कि इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन कंडीशन 2 is also true, but vice versa is not always true. फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो होगा ही। ठीक है, मतलब पहली जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू होगी।
बट अगर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या एक्स इज इक्वल टू 2 होगा? हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स इज इक्वल टू 2 होगा, एक्स की वैल्यू माइनस 2 भी तो हो सकती है। नेक्स्ट जो सिंबल है वो देखते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, और शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, अगर हमें दो कंडीशन दे रखी है तो उसके बीच में हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंडीशन 1 ट्रू है हमारी, तो कंडीशन 2 भी ट्रू होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने इम्प्लाइज 2 में भी देखी थी, बट वहाँ पे क्या था, अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो हम कंडीशन 1 पे कमेंट नहीं कर सकते, पर ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो कंडीशन 1 भी ट्रू होगी, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 भी ट्रू होगी। कंडीशन 1 if and only if condition 2, if condition 1 is true then condition 2 is also true and vice versa is also true। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, x प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है हमारे पास 4, तो अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, अगर हम सेकेंड कंडीशन पहले देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम कह सकते हैं कि हाँ x की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो सेकंड भी ट्रू है, अगर सेकंड ट्रू है तो हमारी फर्स्ट भी ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल जो है हमारा वो है ये। ठीक है, ये जो उल्टा ई की तरह लग रहा है ये हमारा नेक्स्ट सिंबल है, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट। मतलब जब भी हमने वेरिएबल के आगे ये सिंबल लगाया रखा हुआ है तो हम इसको पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि रियल नंबर में कम से कम एक एक्स एलिमेंट हमारे पास ऐसा प्रेजेंट है जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आती है प्लस माइनस 3, मतलब हमारे पास मिनिमम एक सॉल्यूशन तो आया। तो रियल नंबर में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, +3 और -3, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। मतलब एटलीस्ट हमारे पास एक एक्स तो है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं पर कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सिंबल है वो है हमारे पास फॉर ऑल, जो उल्टा ए की तरह दिखता है, फॉर ऑल। ऊपर वाले केस में सिर्फ हम एटलीस्ट वन एलिमेंट ले रहे थे, बट यहाँ पे हमें किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एक उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर ऑल एक्स विच बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी सारे एक्स हैं, वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को। ठीक है, और ये ट्रू भी है, जितने भी रियल नंबर हमारे पास हैं उनका स्क्वायर हम करेंगे तो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम फॉर टुडे, थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।